नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण सर्वनाम और उसके भेद। आज हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना प्रकरण है सर्वनाम। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। जैसे यहाँ पे यह, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब हम सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे, यानी सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब है सर्वनाम का अर्थ। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। अब कुछ सर्वनाम के उदाहरण हैं, जैसे तुम, मैं, यह, मेरी, हम, मेरे, मुझे। ये शब्द क्या है? सर्वनाम। अब इनका वाक्य प्रयोग हम देखेंगे। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। मैं पढ़ रहा हूँ, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे मैं, यह और मेरी, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। चलो हम खेलने चलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या है? सर्वनाम शब्द है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम करना है। यहाँ पे मेरे और मुझे, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगले उदाहरण, जैसे दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। वह खेल रहा है। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। यानी जैसे मैं खेल रहा हूँ। पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। जैसे उदाहरण के लिए यह मेरी पुस्तक है, तो यह यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम होगा। छोटों या अपने साथ वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे उदाहरण के लिए तुम आओ। अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम आप, आपने, आपको। जैसे आप खाना खाइए। अब कुछ सर्वनाम शब्द जो एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, यह, ये, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, इस, इन, इसका, इनका, इसे, इन्हें, किसे, किन्हें। ये कुछ शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो कुछ एक वचन में और कुछ बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग, जैसे पेड़ के पीछे कौन है? कोई आया है। जो सोता है वो खोता है। आपके हाथ में क्या है? कुछ पत्र मैंने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे कौन, कोई, जो, वो, क्या, कुछ, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का प्रयोग। अब कुछ सर्वनाम का प्रयोग हम देखेंगे। जैसे मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। यानी यहाँ पे बार बार मोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मोहित क्या है? संज्ञा है। यानी संज्ञा के स्थान पर
जो शब्द काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार होगा? जैसे मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछ कर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। ये ऊपर वाला तो सर्वनाम रहित वाक्य था और ये है सर्वनाम सहित। यानी सर्वनाम के प्रयोग से क्या परिवर्तन होता है ये इस उदाहरण के माध्यम से हमने जाना। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद हैं। अब कुछ सर्वनाम संबंधी महत्वपूर्ण बातें, यानी सर्वनाम का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वनाम में लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होते हैं। लिंग का ज्ञान सर्वनाम रूपों से न होकर क्रिया रूपों में होता है, जैसे वह जाता है। कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। वास्तव में हम के स्थान पर हम लोग या हम सब का तथा तुम के स्थान पर तुम लोग या तुम सब का प्रयोग करना चाहिए। सर्वनाम में बल देने के लिए जब ही अव्यय लगाया जाता है तब उसका रूप बदल जाता है, जैसे मुझ ही यानी मुझी, तुम ही, तुम्ही आदि। जब सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आते हैं तब उनके अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है। इन्हें सर्वनाम का संयुक्त रूप कहते हैं, जैसे जो आए उसे मारो, आपने क्या क्या यहाँ खाया। ये सब हमने उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किन किन जगहों पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ गृह कार्य प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, सर्वनाम के लिंग का ज्ञान किससे होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सर्वनाम में बल देने के लिए क्या लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वनाम के 5 उदाहरण लिखिए। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे सर्वनामों के भेद, यानी सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, उनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद।